तो दोस्तों आज की वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट अजूरी से रिलेटेड और हम माइक्रोसॉफ्ट अजूरी में आरडीपी कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में हम ये देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शानी और आप देख रहे हैं देसी ट्रिप। तो दोस्तों आज की वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट अजूरी से रिलेटेड और हम माइक्रोसॉफ्ट अजूरी में आरडीपी कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में हम ये देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आरडीपी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से मुराद है हॉटमेल या आउटलुक। तो सबसे पहले ये देखें, जैसे कि मैं ऑलरेडी अपने अकाउंट में लॉगिन हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको अजूरी पे लॉगिन होने का जो मेन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसका एड्रेस है portal.azuri.com, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और आपने सबसे पहले अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करेंगे इस एड्रेस पे portal.azuri.com पे, तो आपको इस तरह की स्क्रीन शो होगी। मैंने क्योंकि ऑलरेडी कुछ रिसोर्स क्रिएट किए हुए हैं आरडीपी, तो इसलिए यह मेरा डाटा शो हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपने अगर फर्स्ट टाइम अजूरी अकाउंट में लॉगिन हुए हैं तो आपने वर्चुअल मशीन कैसे बनानी है। तो ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्चुअल मशीन्स। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स पे क्लिक करूँगा। अब मेरी क्योंकि ऑलरेडी 2 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट हैं, वो यहाँ पे उनका शो हो रहा है। लेकिन जब आपने न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है तो ये आपको ऐड का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐड पे, और नीचे 2 ऑप्शन शो होंगी, वर्चुअल मशीन या स्टार्ट विद अ प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशन। प्रीसेट से मुराद है कि जो आपने पहले से बना के रखी हो उनसे उनमें आपने कोई एडिटिंग करनी हो। तो वर्चुअल मशीन पे हम क्लिक करेंगे, नई वर्चुअल मशीन पे। नई वर्चुअल मशीन पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपने सबसे पहले यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का नाम है। रिसोर्स ग्रुप से मुराद है कि आपने जितनी भी सेटिंग की है उसको एक वो नाम दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना रिसोर्स ग्रुप का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, लेकिन जो आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पे M3 रखूँगा, मशीन 3, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा ओके। रिसोर्स ग्रुप का नाम रखने के बाद सेकंड स्टेप पे वर्चुअल मशीन नेम लिखना है। वर्चुअल मशीन नेम में मैं लिखूँगा मशीन 3। और नीचे अब आएंगे तो रीजन है, रीजन में आप कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग USA, कनाडा, यूरोप रीजन सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको एशिया का चाहिए तो आप एशिया का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करूँगा कनाडा का। और ये जो ऑप्शन आ रही है अवेलेबिलिटी ऑप्शंस, इसको आपने एज इट इज़ ही रहने देना है जैसे बाय डिफ़ॉल्ट है। और यहाँ पे जहाँ पे इमेज लिखा हुआ है ब्राउज ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट इमेज, ये यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने अपना सर्वर टाइप चूज़ करना है। सर्वर टाइप में मोस्टली जो आजकल सर्वर हम यूज़ करते हैं वो विंडोज सर्वर यूज़ करते हैं। और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जो प्रीवियस 1 ईयर प्रीवियस सर्वर वो यूज़ करें, 2019। आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैंने नोट किया है कि 2019 की परफॉर्मेंस अच्छी है। आप विंडोज़ 10 प्रो ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये विंडोज सर्वर 2012 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि विंडोज सर्वर 2009 यूज़ करें। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, आप यूबंटू या कुछ और, अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये इसको सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये आप नीचे देख रहे हैं लोडिंग प्राइस कर रहा है, और ये ऑटोमेटिकली मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्राइस को लोड करके देगा। कि ये देखें, ये इसने मुझे स्टैंडर्ड एक करके दी है 16 GB मेमोरी के साथ, $173.74 पर मंथ मुझे ये मशीन पड़ेगी, रेंट पर पड़ेगी। इसके नीचे आपको छोटा सा नज़र आ रहा है सेलेक्ट साइज़, तो सेलेक्ट साइज़ पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर आप साइज़ चेंज करना चाहें। मैं क्योंकि साइज़ चेंज नहीं करना चाहता इसलिए मैं इसको ही रखूँगा और यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो यहाँ पे आपने आके लिखना है यूज़र नेम। यूज़र नेम आपको याद भी रहना चाहिए और ऐसा यूज़र नेम हो जो आप अपने पास सेव कर लें, क्योंकि यूज़र नेम के बगैर आप आरडीपी पे या रिमोट डेस्कटॉप पे लॉगिन नहीं कर सकेंगे। तो मैं इसका नेम रखूँगा user3 और नीचे मैं इसका पासवर्ड रखूँगा।
यूज़र नेम पे वो कह रहा है यूज़र नेम मस्ट इंक्लूड रिजर्व्ड वर्ड्स। तो रिजर्व वर्ड्स से मुराद है कि ऑलरेडी कोई इस तरह का होगा जो मुझे कह रहा है, तो मैं इसके साथ एक और एडिशन करके, तो ये अब मुझे उसने ग्रीन कर दिया है, अलाउ कर दिया है। और अब हमने बाकी जो नीचे स्टेप है अलाउ सेलेक्ट इस पर क्लिक रहने देना है। और यहाँ पे मेक श्योर आपने करना है कि ये RDP ही टिक हो। अगर RDP नहीं टिक तो आप इसको टिक कर लें। और उसके बाद नीचे आपने कोई चीज़ नहीं छेड़ना और नेक्स्ट डिस्क पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वो आपको शो कर रहा है डिस्क टाइप जो है वो प्रीमियम SSD। तो आपने SSD को ही रखना है। आपने अपने ये क्योंकि SSD जो है वो फास्ट होती है और जो HDD है वो थोड़ी सी स्लो सेंस में आ जाती है। तो लेटेस्ट जो फास्ट स्पीड वाली होती है वो SSD है, तो इसको ही रहने दें। और ये सेकंड ऑप्शन में भी सेम ही आप ऑप्शन को बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको ही रहने दें। यहाँ पे फिर आपके पास वो कह रहा है डाटा डिस्क आपको चूज़ करनी है। अगर आप चूज़ नहीं करेंगे तो आपको एक शेयर्ड डिस्क मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे क्रिएट एंड अटैच डिस्क करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने मेरी डिस्क का नाम भी सेट कर दिया है और नॉर्मल एम्प्टी डिस्क है ये, ठीक है, नॉर्मल एम्प्टी होती है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपनी डिस्क का नाम भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो एनेबल शेयर डिस्क है इसको मैं नो ही रहने दूंगा, क्योंकि मुझे शेयर नहीं करनी है, मेरी अपनी पर्सनल डिस्क होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे एक डिस्क शो हो जाएगी। तो अगर आप इस डिस्क को सिलेक्ट नहीं भी करते तो फिर भी आपका RDP बन जाएगा। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पे फिर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये वर्चुअल नेटवर्क नेम सबनेट ये चीज़ें सारी शो करेगा। तो अगर तो आप न्यू हैं बिल्कुल, आपको RDP की सेटिंग का बिल्कुल पता नहीं, तो आप इन सेटिंग्स को मत छेड़ें, ऐसे ही रहने दें। और अगर आपको पता है कि ये वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट न्यू नेटवर्क कैसे, ये IP एड्रेस के साथ कैसे आपकी अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो आप फिर इसको सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो ये जो जो सेटिंग्स हुई हुई हैं इसको ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। बेसिक्स पे उन्होंने हमारे लिए ऑलरेडी सेटिंग्स की हुई हैं। और अगर आप अपनी मर्ज़ी की कोई सेटिंग्स चाहते हैं, लेकिन सेटिंग्स तब ही करें जब आपको इन सेटिंग्स में महारत हो, अदरवाइज़ इनको ना छेड़ें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे मैनेजमेंट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि कुछ बता रहा है एनेबल विद मैनेजमेंट स्टोरेज अकाउंट रिकमेंडेड। तो मैं इस पे ही जो जो बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ की हुई ऑप्शंस मैं उनको ही रहने दूंगा और नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊंगा। अब इस स्टेप पे भी आपने कुछ नहीं करना और सिंपल नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। यहाँ पे आपने कोई नाम देना है, नाम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं वर्क 1 वर्क 2 यूज़ कर रहा हूँ, मैं वर्क 3 नाम दे दूँगा। ये जस्ट एक टैग है, टैग का आपने नाम देना है और जो सर्वर आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख दें, विंडोज़ सर्वर। तो बाकी जो सिलेक्ट हुई हुई चीज़ें आप उनको एज इट इज़ छोड़ दें और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करें। अब ये आपको आपके रिसोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शो करेगा, एक रिव्यू आपको देगा कि ये आपके। अब ये देखें, ये यहाँ पे शो कर रहा है कि मैं जो मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट की है उसके जो चार्जेस होंगे वो 0.2380 USD पर आवर पड़ेंगे। और उसने सारी नीचे उसकी बेसिक्स इंफॉर्मेशन बता दी है, डिस्क की इंफॉर्मेशन बता दी है और नेटवर्किंग कौन सी कैसे होगी वो बता दिया है। उसके बाद इसमें क्या क्या ऑप्शंस हमने सेलेक्ट की थी वो सब उसने बता दी हैं। तो अगर तो आपने इसमें चेंजिंग करनी है तो आप बैक जिस टैब में आपने जाके चेंजिंग करनी है वहाँ पे जाके चेंजिंग कर सकते हैं। अगर चेंजिंग नहीं करनी तो आप इसको क्रिएट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट करना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वर्चुअल मशीन हमारी तैयार होगी तो हम फिर उसको लॉगिन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है। ये जैसा कि ये मैसेज आ गया है योर डिप्लॉयमेंट इज़ कंप्लीट, और ऊपर भी हमें अलर्ट आ गया है ये। तो अब ये वर्चुअल मशीन रेडी है। अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से गो टू रिसोर्स में जाके भी, सबसे पहले आप अगर यहाँ से डायरेक्ट जाना चाहें तो ये गो टू रिसोर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपकी मशीन की रिसोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा मशीन की डिटेल है और ये ऊपर आपको टैब नज़र आ रहे हैं, कनेक्ट, स्टार्ट, रीस्टार्ट, स्टॉप, कैप्चर, डिलीट, रिफ्रेश और
शेयर टू मोबाइल। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने इस मशीन को कनेक्ट करना है, यानी कि इस मशीन को हमने कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करके हमने RDP सेलेक्ट करना है। RDP सेलेक्ट करेंगे जैसे ही, तो आपको एक डाउनलोड फाइल देंगे। डाउनलोड फाइल ये यहाँ पे आपकी आ रही है, शो हो रही है डाउनलोड फाइल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक RDP का क्लाइंट, जिसको रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट कहते हैं, वो आ जाएगा। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह की विंडो आएगी। आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है। ये आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है कि आपके पीसी का नाम यहाँ पे शो हो रहा हो, तो अगर वो शो हो रहा तो आपने इसको चेंज करके, तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम अब आपको याद होना चाहिए। मैंने यूज़र नेम रखा था user33, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये आप सेव कर लें या याद रखें। और यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है, और इसको ओके करना है। और ये एक मैसेज आपको दे रहा है, कुछ डिटेल है इसमें। अगर आप इसको बार बार नहीं देखना चाह रहे तो यहाँ पर टिक कर दें, और अगर आप चाह रहे हैं कि ये आपको शो होना चाहिए तो आप इसको रहते ही रहने दें और यस करें। जैसे ही यस करेंगे तो ये वर्चुअल मशीन जो हमने बनाई है ये कनेक्ट हो जाएगी, और फिर हमें उस वर्चुअल मशीन में एंट्रेंस मिल जाएगी। देखें जी, ये है वर्चुअल मशीन। अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ, ये मैं अपने पीसी पे आ गया हूँ। और वर्चुअल मशीन के लिए ये मैं जैसे ही नीचे टास्क बार में आइकन को ओपन करूँगा तो ये वर्चुअल मशीन में आ गया हूँ। ये कुछ सेटिंग कर रहा है, जैसे हम नई विंडो इंस्टॉल करते हैं तो कुछ प्रिपरेशन करता है, उसी तरह से ये नई मशीन तैयार हुई है तो इसमें कुछ प्रिपरेशन कर रहा है। तो अब ये एक सर्वर मैनेजर भी आपको शो करेगा। अब मैं आपको इसकी बेसिक चीज़ें कुछ बता देता हूँ, क्योंकि जब जैसे ही आप नई मशीन क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर इन्होंने कुछ लिमिटेशंस रखी होती हैं। इंटरनेट जो एक्सप्लोरर का पेज है उसमें इन्होंने काफ़ी सिक्योरिटी रखी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ओपन करूँगा तो सबसे पहले तो आपने, आपके पास ये अगर आए तो आपने इसको डोंट यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग पे कर देना, क्योंकि इन्होंने जो सेटिंग की हुई है इंटरनेट की, उसके होते हुए, सेटिंग के होते हुए आप कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। वो पहले आपको इनकी सिक्योरिटी को अनसिक्योर करना पड़ेगा। अनसिक्योर से मुराद है सिक्योरिटी को ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओके किया। उसके बाद आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आप कोई भी नई डोमेन या कुछ भी खोलेंगे तो ये अलर्ट आएगा कि भाई आप इस वेबसाइट को, ये देखें ये सिक्योरिटी अलर्ट आ रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर के। आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, फिर क्लोज़ करना पड़ेगा बार बार, फिर वो स्टेप बाय स्टेप खोलेगा। ठीक है, ये तो हो गया कि कोई चीज़ ब्राउजिंग के लिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको, अगर आप कुछ डाउनलोड करेंगे तो ये आपको डाउनलोड से भी रिस्ट्रिक्ट करेगा। डाउनलोड को इनेबल करने के लिए इन्होंने डाउनलोड को ब्लॉक किया हुआ है, तो डाउनलोड को इनेबल करने के लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लिया है, उसके बाद आपने जाना है सेटिंग में, इंटरनेट ऑप्शंस में, यहाँ पे सिक्योरिटी में आपने यहाँ पे कस्टम लेवल है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने सर्च करना है डाउनलोड ऑप्शन को। आप स्क्रॉल करते करते जैसे जैसे स्लो करते नीचे जाएंगे, डाउनलोड फाइल की ऑप्शन होगी, उसको इन्होंने ये देखें, ये डाउनलोड्स का सेक्शन है, यहाँ पे फाइल डाउनलोड है, इन्होंने इसको डिसेबल किया होता है। यहाँ पे आपने इनेबल कर लेना। मैंने ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है, इसलिए ये आपको इनेबल नज़र आ रहा है। ये देखें, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल पे मिलेगा, आपने इसको इनेबल पे रखना है। ठीक है, तो इनेबल पे आपने करके इसको ओके करना है और यस कर देना है कि आपकी जो सेटिंग्स है वो अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है और फिर ओके कर देना है। और यहाँ पे आपने कोई गूगल क्रोम करना है या कुछ भी डाउनलोड करना है, तो क्योंकि ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये पुराना वर्जन है और थोड़ा सा स्लो होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल क्रोम या कोई भी आपका जो फेवरेट ब्राउज़र है उसको डाउनलोड करें और काम करें। यहाँ पे आपको जो इंटरनेट की स्पीड है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेट की स्पीड इन RDPs में बहुत अच्छी मिलती है। ये देखें,
ये मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड बता रहा है। ये 766 MB जो है ये डाउनलोड स्पीड इसने दिखाई है। और अब ये अपलोड स्पीड चेक करेगा। ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है टेस्टिंग अपलोड, और अपलोड स्पीड देखें। ये स्पीड आपको मिलती है RDPs में, इसीलिए बहुत सारे लोग इस RDP को यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी होती है। और अगर हमने बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करना हो तो लोग RDP यूज़ करते हैं। तो अब मैं इसको बंद करूँगा। और आपको एक लास्ट चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जब भी आपने अपना सिस्टम RDP का काम, अगर तो फ़र्ज़ करें आपने RDP पे एक बात आपको जहन में होनी चाहिए कि ये जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं, जब आपने एक दफ़ा कनेक्ट कर ली तो ये चलती रहती हैं। बेशक आप यहाँ से क्रॉस भी कर दें, और तो यहाँ से आपके पास जो व्यू वाली विंडो है वो तो क्लोज हो जाएगी, लेकिन आपके जो बैक एंड पे जहाँ पे आपका अज़ूरी अकाउंट है वहाँ पे ये मशीन रन हो रही होती है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप दोबारा होम पे जाएं और मशीन्स पे जाएं। मशीन्स पे ये देखें, ये मशीन 3 मैंने अभी बनाई है और इसका स्टेटस आ रहा है रनिंग। ठीक है, ये सारी मशीन्स रन हो रही हैं। अगर आप इनको स्टॉप नहीं करेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो ज़ाया होता जाएगा। जो भी आपको आपका जो बिल है वो बनता जाएगा। अगर आपके पास फ्री क्रेडिट है तो वो ज़ाया होते जाएंगे, अगर आपके पास फ्री क्रेडिट नहीं है तो आपका बिल बनता जाएगा। तो सब उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस मशीन पे जाना है और यहाँ पे आपको ये स्टॉप का नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने इसको स्टॉप कर देना है जितनी देर के लिए आप स्टॉप करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मशीन चलती रहे और आपका काम होता रहे तो फिर आपने कुछ भी नहीं करना, फिर आपने इस मशीन में जाना है और सिंपल आपने इस काम को, फ़र्ज़ करें मैंने ये ब्राउज़र खोला है और मैंने कोई चीज़ डाउनलोड पे लगाई है। सपोज़ मैंने गूगल में जाके कोई चीज़ डाउनलोड की है। अब मैं चीज़ डाउनलोड मेरी होने में कोई वक्त लगेगा, जैसे 2-3 घंटे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्लोज़ कर दूँ। तो आपने सिंपल यहाँ से इस क्रॉस से क्लोज़ करना है। जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आपके पास मैसेज आ रहा है, योर रिमोट सेशन विल बी डिसकनेक्टेड, यानी कि जो आपकी जो विंडो है ये आपका व्यू डिसकनेक्ट हो जाएगा, लेकिन पीछे जो मशीन है वो चलती रहेगी, आपका काम होता रहेगा। तो आपने अगर ऐसा करना है तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ये मशीन आपकी यहाँ से डिसकनेक्ट हो गई है, लेकिन जब आप बैक यहाँ से भी देखेंगे अज़ूरी अकाउंट से भी, तो ये चल रही होगी। और जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो फिर भी ये देखें, ये रनिंग में आ रही है। अब मैं अगर इसको दोबारा लॉगिन करना चाहूँ तो ये वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे आपने इसको छोड़ा होगा। ये देखें, मैंने उस विंडो को क्लोज़ करके दोबारा लॉगिन किया है तो ये मुझे वहीं से स्टार्ट करेगा। ये सिस्टम को शट डाउन नहीं करता। अगर आपने सिस्टम को शट डाउन करना है अपनी मशीन को, यहाँ से आप मशीन को शट डाउन करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे, जैसे ही नॉर्मल एक कंप्यूटर को हम करते हैं अपने, ये शट डाउन या रीस्टार्ट करेंगे। लेकिन इन दिस केस भी आपकी वर्चुअल मशीन पीछे रन हुई रहेगी और आपको बिल पड़ता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जितना काम करने के बाद आप अपनी मशीन स्टॉप कर दें, आपका बिल ना बने या आपके क्रेडिट ज़ाया ना हो, तो आप अपनी मशीन को स्टॉप करें और जब आपने दोबारा चलानी हो तो उसको स्टार्ट के बटन से स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे आप अज़ूरी में जाकर, मैंने जैसे आपको बताया, जिस भी मशीन को आपने स्टॉप करना है, फ़र्ज़ करें 1 को करना है, 2 को करना है, 3 को, सपोज़ मैंने 1 को करना है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको स्टॉप पे क्लिक कर दूँगा और ये कुछ सेकंड में प्रोसेस करेगा और स्टॉप कर देगा। उसके बाद यहाँ पे जो स्टार्ट का बटन है ये डिसेबल है, ये स्टार्ट का बटन इनेबल हो जाएगा। फिर मैं इसलिए इनेबल हो जाएगा क्योंकि मैंने अगर अब दोबारा जब स्टार्ट करना है तो मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके इसको स्टार्ट कर लूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को RDP क्रिएट करना और उसको कनेक्ट करना नहीं आता। तो अगर आप शेयर कर देंगे तो किसी का भला हो जाएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। देसी ट्रिप देखते रहिएगा और वीडियोस को शेयर करते रहिएगा।